आज हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए। इन सब के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे कि लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। लाइफ पार्टनर मतलब जीवन साथी, जिस इंसान के साथ हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही लंबा टाइम बिताते हैं। हमें नहीं पता है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, कितना टाइम हमें उस इंसान के साथ रहना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर को क्या, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक लाइफ पार्टनर को हमेशा अपने पार्टनर से प्यार तो होना ही चाहिए, लेकिन प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। हमेशा लाइफ पार्टनर को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके व्यवहार में वो दिखनी चाहिए, उनकी बातों में वो रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए। और ये रिस्पेक्ट सिर्फ अकेले में नहीं, दुनिया के सामने भी दिखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जब अकेले में होते हैं वो अपने पार्टनर की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्यार भी करते हैं, लेकिन जब बात दुनिया के सामने आती है, घर वालों के बीच में आती है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट उनके व्यवहार में नहीं दिखती है। जब आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे सबके सामने, तो बाहर वाले लोग भी आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे। आप हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आपके व्यवहार में जब सबको वो रिस्पेक्ट दिखेगी तो बाहर वाले लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने पार्टनर को प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट देना। दूसरी बात, हमेशा लाइफ पार्टनर को एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। केयर का मतलब होता है परवाह करना। जब भी आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आप उसके साथ हैं। उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो भी आप उसके साथ हैं, उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तब भी आप उसके साथ हैं। कई बार मैंने देखा है कि जैसे कि वाइफ की तबीयत ख़राब होती है तो हस्बैंड को लगता है कि हमने डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई ला के दे दी, बस हो गया हमारा काम, अब हम चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर उसके पास नहीं बैठ सकते, आपको अपने काम पे जाना है, लेकिन आप उसे फ़ोन तो कर सकते हैं, फ़ोन करके बात तो कर सकते हैं कि तबीयत कैसी है। आप देखेंगे आपकी वाइफ को ये सुनकर ही बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके मेरी तबीयत पूछी। ऐसे ही जब कभी हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती है तो वाइफ भी ऐसे ही करती है। उनको लगता है कि मैंने चाय दे दी, नाश्ता दे दिया, इनको दवाई दे दी और मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ, किट्टी में जाना है या टीवी देखना है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपको उसके पास होना चाहिए। आप देखेंगे कि उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। वो मेंटली परेशान है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर उन्हें वैसे भी कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। एक पार्टनर का एक दूसरे की केयर करने से उन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है और एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ता है। तीसरी बात, लाइफ पार्टनर को हमेशा एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा अपने ही बारे में सोचना चाहिए। हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना है कि इनको क्या अच्छा लगता है। हस्बैंड को सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ को क्या अच्छा लगता है, खाने में क्या अच्छा लगता है, घूमने में कहाँ जाना अच्छा लगता है। ऐसे ही वाइफ को भी अपने हस्बैंड के बारे में सोचना चाहिए कि इनको क्या अच्छा लगता है। कभी कभी एक दूसरे की इच्छाओं के लिए कुछ काम करें। ऐसा नहीं कि हमेशा हम अपनी ही इच्छाओं के लिए तो करते ही है ना। हम अगर कभी अपने पार्टनर की इच्छा के लिए, उसकी खुशी के लिए कुछ करते हैं तो आप देखेंगे उसको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा फील होगा जब आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हैं और जब वो खुश होता है, आपका पार्टनर सामने, आप देखते हैं कि उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। उससे आपका प्यार बढ़ेगा और आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी। चौथी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी और के कहने में आकर अपने पार्टनर को इंसल्ट ना करें। अगर आपको बाहर से कहीं से कोई भी बात सुनने को मिलती है अपने पार्टनर के लिए, तो हमेशा पहले अपने पार्टनर के साथ अपने कमरे के अंदर बैठ के बात करें। उससे वो जो पूरा मामला है उसके बारे में पूरा डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर सही है तो आपको उसके साथ खड़ा होना है, फिर आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी है। कभी भी दुनिया के बहकावे में आकर आपको अपने पार्टनर को अपने आप से इंसल्ट नहीं करना है। पूरी बात को सुनना है, समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। जब आप सबके सामने अपने पार्टनर को इंसल्ट करते हैं तो दूसरे भी आपके पार्टनर को इंसल्ट करते हैं, वो कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए अपने पार्टनर को हमेशा अकेले में बैठ के उससे बात करनी है और उसके बाद ही आपको कोई भी निर्णय लेना है। पांचवी बात, आपका लाइफ पार्टनर बाहरी सुंदरता जो भी है, जैसे भी है, वो आपका लाइफ पार्टनर है। अब आपकी उससे शादी हो गई है तो आपको बाहरी सुंदरता ना देखते हुए आपको ये देखना है कि आपका लाइफ पार्टनर कितना समझदार है। क्या आप अपने मन की सारी बातें उसके साथ कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए लाइफ पार्टनर कि उसके साथ आप एक दूसरे के साथ अपने मन की हर बात बेझिझक कर सके। कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए लाइफ पार्टनर कि जिसके सामने आप अपना दिल खोल के रख
दें और वो आपको समझे, आप उसको समझे और एक दूसरे को अगर ज़रूरत है एक दूसरे की उस समय पर एक दूसरे का सहारा बन सके। ऐसा होना चाहिए लाइफ पार्टनर। आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों की बातों में आकर आपको ना छोड़ दे। कई बार क्या होता है कि घर में कुछ ऐसे माहौल पैदा हो जाता है कि घर के लोग आपको अपने पार्टनर के खिलाफ कुछ बातें बताते हैं, आपको उनकी बातें सुननी है, उसके बाद अपने पार्टनर से उसके बारे में बात करनी है। अगर आपको लगता है कि इस जगह पर मेरा पार्टनर सही है, आपका हस्बैंड है या वाइफ है, आपका पार्टनर सही है, तो आपको हमेशा उसका साथ देना है और उसके लिए पूरी दुनिया को छोड़ देना है। ऐसा होना चाहिए लाइफ पार्टनर, जो सही को सही बोले और गलत को गलत बोले और हमेशा सही के साथ खड़ा रहे। अगर आपका पार्टनर सही है तो आपको उसका साथ देने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, चाहे सामने फिर पूरी दुनिया ही आपके सामने आके खड़ी हो जाए। अगली बात, लाइफ पार्टनर के अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बीच में प्यार है, तो कभी कभी झगड़ा भी होगा, लेकिन अगर झगड़ा हो गया तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यही पहले मुझसे बात करेगी तभी मैं इससे बात करूंगा, या फिर यही मुझसे बात करेंगे तभी मैं बात करूंगी, गलती तो इन्हीं की है। देखिए, हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि गलती इनकी है, अपनी गलती कभी कोई इंसान नहीं मानता है। तो इस बात का कैसे पता चलेगा, कौन डिसाइड करेगा कि गलती किसकी है? तो ये बात होगी बात करने से। अपनी ईगो को एक तरफ रखे, दोनों एक दूसरे से बात करें कि ऐसे ये बात हुई थी और इस वजह से ये बात इतनी बढ़ गई। देखिए, बात जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतना अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना, रास्ता जितना ज़्यादा लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल होगी। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते बात नहीं करेंगे तो दोनों के बीच में नाराज़गी बढ़ती चली जाएगी और पता नहीं क्या क्या नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर से नाराज़ होते हैं तो उनकी कमियां आपको नज़र आने लग जाती है, फिर आप उनकी अच्छी बातें भूल जाते हैं। इसीलिए लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी ईगो को एक साइड रख सके। और ये ईगो किसी के भी अंदर हो सकती है, हस्बैंड के अंदर भी हो सकती है, वाइफ के अंदर भी हो सकती है। अगर आप दोनों अपनी ईगो को एक साइड नहीं रख सकते तो कम से कम एक तो पहल कर ही सकता है, अपनी ईगो को एक साइड रखें। और अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी ईगो को एक साइड रखने में क्या बुराई है? आपका रिश्ता बचा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो इस ईगो की वजह से, इस अहंकार की वजह से आपका रिश्ता खराब हो। ये जो मैंने 7 पॉइंट आपको बताए हैं, ये मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे गुण एक पार्टनर के अंदर होने चाहिए। हमेशा पार्टनर को एक दूसरे की केयर भी करनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और कभी भी दूसरों के सामने मजाक नहीं बनाना चाहिए अपने पार्टनर का, उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसकी केयर करनी चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। और अपनी सबसे बड़ी बात है, अपनी ईगो को एक साइड रखना चाहिए। इस ईगो की वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।